इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा दावा सामने आया है। बीजेपी कैंडिडेट फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा दावा, मुझ पर हमला हुआ है, ये कहना है साध्वी निरंजन ज्योति का। बड़ा आरोप लगा रही हैं साध्वी निरंजन ज्योति और कह रही हैं कि सुरक्षाकर्मी ना होते तो जान चली जाती आज मेरी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति से जुड़ी हुई यह खबर, सपा के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, ये कहना है बीजेपी कैंडिडेट साध्वी निरंजन ज्योति का। तो समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप लगा रही हैं साध्वी निरंजन ज्योति और कह रही हैं कि अगर पुलिस प्रशासन न होता तो आज मेरी जान चली गई होती। समाजवादी पार्टी के लोगों का आज मैंने जो दृश्य देखा, सचमुच में आज मुझे पश्चिम बंगाल याद आ गया। भाजपा सरकार में एक गांव अकेले उनका, उस गांव में जिस तरह से मुझे अकेले घेर करके मारने का प्रयास किया, पत्थर फेंका, शायद मेरे पास सिक्योरिटी नहीं होती तो आज कुछ भी कर सकते थे। अब मुझे लग रहा है कि 4 दिन पहले जो मुझे सूचना मिली थी, बिल्कुल सही सूचना थी। उनको मालूम था कि अकेले होंगी, लेकिन मेरे साथ 4-5 लोग सिक्योरिटी वाले थे, इसके कारण मैं वहाँ बच गई, बड़े मोटे मोटे डंडे लेकर के। और पूरा गांव जो हमारा वोटर था उसको गांव में झांकड़ लगा के रोक दिया, रास्ता रोक दिया। इस बीच यूपी के 14 सीटों पर 1 बजे तक के 39.55% वोटिंग दर्ज की गई है। लखनऊ में दोपहर 1 बजे तक 33.50% मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा मोहनलालगंज में 1 बजे तक 41.43% वोटिंग, बाराबंकी में 44.49% दोपहर 1 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा जिलेवार बताते हुए, सीटवार बताते हुए जालौन में 1 बजे तक 39.52% मतदान, फैजाबाद में 1 बजे तक 40% मतदान। तो आज 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। यूपी में हमीरपुर में 1 बजे तक 40.71% मतदान दर्ज किया गया है। 21 जिलों की 14 सीटें जिनमें अमेठी भी शामिल है, 38.21% मतदान दोपहर 1 बजे तक। बांदा में 1 बजे तक मतदान का आंकड़ा है 40.77%। फतेहपुर में 1 बजे तक 39.85% मतदान। तो ये मतदान के आंकड़े दोपहर 1 बजे तक। गोंडा में 36.67% मतदान दर्ज किया गया है। हमीरपुर में 1 बजे तक 40.71% मतदान। और ये सीटवार आंकड़ा, रायबरेली में 1 बजे तक 40% के करीब मतदान। कैसरगंज में 38.50% दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हो चली है। 14 लोकसभा सीटें, अवध और बुंदेलखंड की सीटें। झांसी में 11 बजे तक का मतदान का आंकड़ा 43.61, कौशाम्बी में 1 बजे तक 36.69% मतदान। इस बीच बांदा से बड़ी खबर, जहां मतदान केंद्र से उठाया गया है बीजेपी बूथ एजेंट। बड़ी खबर बांदा से, खिन्नी बूथ पर वोटरों को कर रहा था प्रभावित। बड़ी खबर आ रही है बांदा से, जहां बीजेपी के एजेंट को बूथ से उठाया गया है। पोस्टर लेकर वोटरों को चिन्ह बता रहा था कि किस चुनाव चिन्ह पर वोट डालना है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे बूथ से उठा लिया है। नगर कोतवाली के खिन्नी नाका मतदान केंद्र की ये पूरी घटना, जहां बीजेपी के एजेंट पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप। खिन्नी नाका पोलिंग बूथ के कक्ष 3 का वायरल हुआ है वीडियो। मतदान केंद्र से बीजेपी के बूथ एजेंट को पुलिस ने उठा लिया है। खिन्नी बूथ पर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप उस पर लग रहा था और आरोप है कि वो लोगों से, वोटरों से पोस्टर लेकर उन्हें चिन्ह बता रहा था कि आखिर किस चिन्ह पर उन्हें बटन दबाना है। वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद देखिए तस्वीरों के जरिए भी ये शख्स
प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां डीएम ने मतदान स्थल पर कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर, डीएम की कार्रवाई को लेकर डीएम ने बीएलओ को जमकर उसकी फटकार लगाई है। बातचीत से असंतुष्ट होने पर दिया है सस्पेंशन का निर्देश। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की चिंता बढ़ी है। बीएलओ को सस्पेंड करने का देखिए फरमान सुना दिया गया है डीएम के जरिए। प्राथमिक विद्यालय कुंडा का ये पूरा मामला है, जहां डीएम पहुंचे थे औचक निरीक्षण के लिए, और इस दौरान जवाब से असंतुष्ट होने पर उन्होंने बीएलओ को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बीच फटकार भी बीएलओ साहब को लगाई गई है। तस्वीरों के जरिए देखिए डीएम नजर आते हुए पुलिस महकमे के साथ, प्रशासन के साथ में। इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर, जहां बछरावा में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाब में जीत के नारे लगाए हैं राहुल गांधी के। बछरावा का ये मामला, जहां दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से नारे राहुल गांधी के समर्थन में। रायबरेली से ये खबर पहुंचा रहे अब तक, जहां रायबरेली से कांग्रेस कैंडिडेट राहुल गांधी, और इस बीच बछरावा से ये खबर कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक तरफ राहुल गांधी का विरोध बीजेपी की ओर से, तो दूसरी ओर राहुल गांधी का समर्थन कांग्रेस की ओर से। कार्यकर्ताओं में भिड़ंत होती हुई नजर आई। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। अभिनव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिनव, रायबरेली में अब जो टक्कर है वो सिर्फ नेताओं के बीच नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भी नजर आ रही है। अभिनव, देखिए रायबरेली में एक दो खबरें सामने आ रही हैं जिसमें कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे से भिड़ गए हैं। एक ताजा मामला गुरबक्सगंज थाना क्षेत्र के हाजिर का सामने आ रहा है, जहां पे एक कांग्रेस के एजेंट की भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की है। इसके अलावा अभी देखिए रायबरेली सदर सीट की बात करें, यहाँ भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह के भाई का एक गुंडई करते हुए जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तमाम तरह के जो आरोप है वो भाजपा प्रत्याशी पर लगा रही है। और कहीं ना कहीं रायबरेली के कई इलाकों में आप देखिए विवाद की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। बहुत हाई प्रोफाइल सीट है रायबरेली की, और यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी है वो चुनावी मैदान में, और उनका जो मुकाबला है वो भाजपा के दिनेश सिंह से। लेकिन उसी बीच कई जगह जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है। उसी का एक देखिए वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। रायबरेली के गुरबक्सगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जी अभिनव, टकराव कार्यकर्ताओं के बीच में तो है, लेकिन मुझे ये बतलाइए कि वहां बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बीच में कैसा टकराव, राहुल गांधी और देखिए वहां दिनेश प्रताप के बीच कैसा टकराव? बिल्कुल, देखिए कई सीटों पे तो कांग्रेस तो यहाँ रायबरेली लोकसभा में 5 विधानसभा आती है, लेकिन कई जगहों पे जो कांग्रेस है वो काफी बढ़त में रहेगी, ऐसा वोटिंग के दौरान अब तक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह भी इस बार उनका जो वोटर है वो साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं बूथों पे दिखा रहा है, नजर आ रहा है जब वो वोट करने जा रहा है। और हम लोग भी लगातार जब उनसे बात कर रहे हैं वोटरों से, तो उनका कहीं ना कहीं कमल की तरफ जो झुकाव है वो साफ जाहिर हो रहा है। तो ऐसे में टक्कर यहाँ भी बहुत कांटे की देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों में भी बहुत कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मतलब टक्कर कांटे की है, लेकिन एक तरफा बढ़त नहीं है किसी को। ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायबरेली के बछरावा में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, ये खबर पहुंचा रहे हैं अब तक, और दोनों ही ओर से देखिए एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए हैं।